हेलो स्टूडेंट्स, इनर प्रोडक्ट स्पेसेस का 9th वीडियो और ऑर्थोगोनलिटी का 2nd वीडियो है ये। इसमें हम लोग ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ऑफ वेक्टर्स डिस्कस करेंगे और फिर आगे ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का उपयोग है, फिर उसका उपयोग करेंगे। सबसे पहले आइए हम लोग डेफिनेशन देखें। लेट वी एफ be an inner product space and capital A is properly contained in V, then the orthogonal complement of A comma written A के ऊपर ऐसा चिन्ह लगाते हैं, ऐसे इसको पढ़ते हैं ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कामा इज डिफाइंड बाय ए ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू करली ब्रैकेट अल्फा बिलोंगिंग टू वी, यानी कि वी के उन वेक्टर्स का ये सेट है जो ऑर्थोगोनल टू ईच वेक्टर ऑफ ए हो, सच दैट इनर प्रोडक्ट ऑफ, या इसको मैं से लिख दें सच दैट अल्फा इज ऑर्थोगोनल टू बीटा फॉर ऑल बीटा बिलोंगिंग टू ए, दैट इज ए ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू करली ब्रैकेट अल्फा बिलोंगिंग टू बी सच दैट ए ऑर्थोगोनल टू बीटा, अल्फा ऑर्थोगोनल टू बीटा कब होगा? जब इनका इनर प्रोडक्ट 0 फॉर ऑल बीटा बिलोंगिंग टू ए। तो अब डेफिनेशन चाहे ऐसे लिखा चाहे ऐसे लिखा, जाहिर सी बात है ये V का सबसेट है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट V से लिए गए हैं। V के उन वेक्टर्स का सेट है ना। दिस इज सेट ऑफ दोज वेक्टर्स ऑफ V विच आर ऑर्थोगोनल टू ईच वेक्टर ऑफ कैपिटल A, विच आर ऑर्थोगोनल टू ईच वेक्टर ऑफ कैपिटल A। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ऑफ वेक्टर्स A। तो पहली बातचीत तो इसके बारे में हम ये करेंगे कि दिस सेट इज नॉन एम्प्टी। क्यों? क्योंकि इसमें कोई और वेक्टर हो चाहे ना हो, थीटा इसमें जरूर होगा, थीटा इसमें जरूर होगा। अल्फा की जगह हम थीटा ले सकते हैं, अल्फा की जगह यहाँ थीटा रखोगे तो थीटा बीटा हमेशा 0 होगा, है ना। थीटा बीटा हमेशा 0 होगा V के सभी एलिमेंट्स के लिए, इसलिए A के भी सभी एलिमेंट्स के लिए होगा। तो पहली टिप्पणी हम इस पे यही कर दे रहे हैं। वी नो दैट इनर प्रोडक्ट थीटा बीटा इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल बीटा बिलोंगिंग टू V। देयरफॉर इनर प्रोडक्ट थीटा बीटा इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल बीटा बिलोंगिंग टू कैपिटल A, सिंस कैपिटल A इज सबसेट ऑफ V। देखो डेफिनेशन लिखा हुआ है, अल्फा की जगह कौन है? थीटा। दिस इंप्लाइज दैट थीटा बिलोंग्स टू A ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। इट मीन्स दैट ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इज नॉन एम्प्टी। ये एम्प्टी सेट नहीं है, इसके पास 0 वेक्टर जरूर है। किसी सेट के पास 0 वेक्टर अगर है तो उसके सब स्पेस होने के चांसेस बन जाते हैं। तो आगे चल के हम लोग देखेंगे कि ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए V का सब स्पेस होता है। कुछ फुटकर रिजल्ट्स अब हम लोग देखेंगे। डेफिनेशन के बाद ये हमने टिप्पणी किया और फिर रिजल्ट्स। पहला रिजल्ट ये है, नंबर 1, सिंगलेटन थीटा का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? डेफिनेशन लिखिए, अल्फा बिलोंगिंग टू V सच दैट अल्फा बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा इक्वल टू 0 फॉर ऑल बीटा बिलोंगिंग टू सिंगलेटन थीटा। अब भला बताओ
फॉर ऑल बीटा बिलोंगिंग टू सिंगलेटन थीटा लिखने का मतलब क्या हुआ कि बीटा इक्वल टू थीटा, क्योंकि सिंगलेटन थीटा में तो और कोई है नहीं. सो इट विल बिकम करली ब्रैकेट अल्फा बिलोंगिंग टू वी सच दैट बीटा की जगह सिर्फ थीटा होगा, अल्फा थीटा इक्वल टू 0. अब आप बताइए वी में ऐसे कौन से वेक्टर्स हैं अल्फा जिनका थीटा के साथ इनर प्रोडक्ट 0 आए. ये यहां अल्फा करते यहां थीटा करते तब भी 0 आएगा, और ये चीज सही है अल्फा के सभी एलिमेंट्स के लिए. तो ये पूरा का पूरा वी हो जाएगा. कारण यहां लिख दे रहे हैं सिंस अल्फा थीटा इक्वल टू 0 फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू वी. तो ये जो सिंगलेटन थीटा स्मॉलेस्ट लीनियर स्पेस होता है इसका ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट वी हुआ. और आइए हम निकालें वी का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा. तो मुझे लगता है कि सिंगलेटन थीटा आएगा. नंबर 2 वी ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ऐसे लिखते चलिए, अल्फा बिलोंगिंग टू वी सच दैट इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा इक्वल टू थीटा एंड इट मस्ट ट्रू फॉर ऑल बीटा बिलोंगिंग टू वी. अब आपको सोचना होगा कि वी में ऐसे कौन से वेक्टर्स हैं जिनका वी के साथ इनर प्रोडक्ट निकालें तो थीटा, सॉरी 0 आए, नॉट थीटा, इट इज रियल नंबर 0. यानी कि कौन से वेक्टर्स वी में ऐसे हैं जो कि वी के हर वेक्टर के ऑर्थोगोनल हो. तो ये आपको पता है, पहले से आप जानते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स में टिप्पणी की गई थी. थीटा इज यानी 0 वेक्टर इज द ओनली वेक्टर ऑफ वी विच इज ऑर्थोगोनल टू ईच वेक्टर ऑफ वी. ठीक है ना. तो वो सिर्फ अल्फा की जगह कौन आएगा, सिर्फ एक एलिमेंट आएगा थीटा, यानी कि ये आ गया सिंगलेटन थीटा. तो ये 2 रिजल्ट्स हो गए. तीसरा रिजल्ट हम लोग ये देखेंगे कि ए और ए के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन थीटा के अलावा कुछ होगा नहीं. इन दोनों में जो कॉमन होगा वो सिर्फ थीटा ही होगा और कोई नहीं होगा. देखिए इसका प्रूफ देखिए. अल्फा बिलोंगिंग टू ए इंटरसेक्शन ए ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इंप्लाइज दैट अल्फा बिलोंग्स टू ए एंड अल्फा बिलोंग्स टू ए ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट implies that अल्फा बिलोंग्स टू ए एंड, अब इसका अर्थ लिखिए, इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा इज ऑर्थोगोनल टू ईच वेक्टर ऑफ ए, यानी कि इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा इक्वल टू 0 फॉर ऑल बीटा बिलोंगिंग टू ए. अब ये रिजल्ट ट्रू है ए के सभी एलिमेंट्स के लिए. अब ए में अल्फा भी तो है तो उसके लिए भी ट्रू होगा. दिस इंप्लाइज दैट अल्फा थीटा इक्वल टू 0. अल्फा थीटा इक्वल टू 0 कौन ऐसा वेक्टर है जो ऑर्थोगोनल टू 0 वेक्टर हो, सिर्फ 0 वेक्टर. तो ये हो जाएगा अल्फा इक्वल टू थीटा. सॉरी कहां से गड़बड़ी हो रही है, थीटा कहां से आ गया. बीटा की जगह अल्फा लेना था ना, ऐसे गलत लॉजिक दे दिया हमने. हाँ देखो, ए के सभी एलिमेंट्स के लिए जो रिजल्ट ट्रू है, बीटा की जगह पे एक आम एलिमेंट इसको रख दे रहे हैं, तो अल्फा अल्फा इक्वल टू 0. यहां लिख दीजिए चूजिंग अल्फा, चूजिंग बीटा इक्वल टू अल्फा. और आप इनर प्रोडक्ट एग्जाम नंबर 3 से जानते हैं कि अगर इनर प्रोडक्ट अल्फा अल्फा 0 हो तो अल्फा थीटा होगा, 0 वेक्टर. एक बार चर्चा कर दिए थीटा क्या चीज है, थीटा बीइंग 0 वेक्टर. तो ये थे कुछ फुटकर रिजल्ट्स. एक बात दिमाग में और बैठा लीजिए, ए ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का हर वेक्टर
ऑर्थोगोनल टू ईच वेक्टर ऑफ ए होगा। ये मोटा मोटा दिमाग में बैठा रहिए। अब हम ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का नेचर देखने जा रहे हैं। नेचर ऑफ ए ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। नेचर होता है कि ये V का सब स्पेस होता है। ये नेचर पहले मैं लिख दे रहा हूं। ए ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट is a subspace of inner product space V. ऐसा प्रूफ। ए ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन पहले लिख दिया जाए, उसी के रेस्पेक्ट में सारी बातचीत करेंगे। Alpha belonging to V such that inner product alpha beta equal to 0 for all beta belonging to V. for all beta belonging to A, ऐसा होगा। और निश्चित रूप से यह सबसेट किसका है? V का है। तो इसे सब स्पेस अगर होना होगा तो V का ही तो होगा। अब सब स्पेस का क्राइटेरियन चाहो तो एक बार यहां लिख दिया जाए। एक बार वी नो दैट W सबसेट V इज अ सब स्पेस ऑफ लीनियर स्पेस V if and only if linear sum of any two elements of W belongs to W। माने A alpha plus B beta belongs to W for all A comma B belonging to field F semicolon for all alpha comma beta belonging to W। W के किन्हीं दो एलिमेंट्स का लीनियर सम W में होना चाहिए। तो कोई दो स्केलर चाहिए, इसके कोई दो एलिमेंट चाहिए, फिर लीनियर सम बनाएंगे। तो आइए इसके दो एलिमेंट लिया जाए। अल्फा बीटा खाली नहीं, गामा डेल्टा ले लो। लेट गामा एंड डेल्टा बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, देन बाय डेफिनेशन इनर प्रोडक्ट गामा बीटा इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल बीटा बिलोंगिंग टू ए and inner product delta beta equal to 0 for all beta belonging to A। ऐसा कोई दो स्केलर चूज करिए। लेट स्मॉल c एंड स्मॉल d बी एनी टू स्केलर्स, देन हमें यह बताना है कि c गामा प्लस d डेल्टा बिलोंग्स टू A ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। ये तभी संभव होगा जब ये ऑर्थोगोनल टू ईच एलिमेंट ऑफ ए होगा। यानी कि जब इनर प्रोडक्ट ऑफ सी गामा प्लस डी डेल्टा एंड बीटा इक्वल टू 0 हो फॉर ऑल बीटा बिलोंगिंग टू ए। यही चीज हमको दिखाना है। आइए इसको पकड़ें, यहां से भी यात्रा शुरू करिए। देन इनर प्रोडक्ट सी गामा प्लस डी डेल्टा कामा बीटा इक्वल्स टू लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगाइए। इनर प्रोडक्ट एग्जाम नंबर 2 IP2 तो हो जाएगा सी इनर प्रोडक्ट गामा बीटा प्लस डी इनर प्रोडक्ट डेल्टा बीटा। इन रिजल्ट्स का इस्तेमाल करिए। ये 0 है, ये 0 है इन कंडीशंस पे। इक्वल्स टू सी इंटू 0 प्लस डी इंटू 0 फॉर ऑल बीटा बिलोंगिंग टू ए इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल बीटा बिलोंगिंग टू ए। This implies that C gamma plus D delta belongs to A orthogonal complement। चूंकि हम C और D एनी टू स्केलर्स लिए थे, चूंकि हम गामा और डेल्टा एनी टू एलिमेंट्स ऑफ A ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट लिए थे, इसलिए इसको हम जनरलाइज करके अब लिख सकते हैं। एनी के लिए था ना, तो फॉर ऑल हो जाएगा। 10
C gamma plus D delta belongs to orthogonal complement of A for all C comma D belonging to capital F semicolon gamma comma delta belonging to A orthogonal complement, and so A orthogonal complement जो कि सबसेट ऑफ V है is a linear subspace, is a linear subspace of V। ये था रिजल्ट जिसको हमने प्रूव किया। नेक्स्ट थ्योरम प्रूव करने जा रहे हैं हम। थ्योरम नंबर 1, 2 क्या डाले, बस थ्योरम लिख के छोड़ दे रहे हैं। लेट W1 एंड W2 बी टू सबस्पेसेस ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस VF, then W1 plus W2 whole orthogonal complement is equal to W1 orthogonal complement intersection W2 orthogonal complement। ये है इसका, आइए हम लोग प्रूफ लिखें, समझें। प्रूव करना है ये सेट इस सेट के बराबर है, जाहिर सी बात है हम प्रूव करेंगे दिस इज सबसेट ऑफ दिस एंड दिस इज सबसेट ऑफ दिस। दिस विल बी सबसेट ऑफ दिस व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस बिलोंग टू दिस। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस बिलोंग टू दिस दिखाने के लिए हम क्या दिखाएंगे, इसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट इसमें है ऐसा दिखाएंगे। तो यहीं से शुरू किया जाए। लेट गामा बी एनी एलिमेंट, माने आर्बिट्रेरी एलिमेंट, बी एनी एलिमेंट ऑफ W1 plus W2 whole orthogonal complement, then inner product gamma comma alpha plus beta equals to 0 for all alpha plus beta belonging to W1 plus W2 by definition। इसके ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का जो भी वेक्टर होगा वो इसके हर वेक्टर के ऑर्थोगोनल होगा, ये हमने लिखा हुआ है। यहीं पे थोड़ा और लिखा, दैट इज फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू W1 कामा फॉर ऑल बीटा बिलोंगिंग टू W2 इंप्लाइज दैट। कॉन्जुगेट लीनियरिटी प्रॉपर्टी यहां लगाइए, इनर प्रोडक्ट गामा अल्फा प्लस इनर प्रोडक्ट गामा बीटा इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू W1 बीटा बिलोंगिंग टू W2। देखो इनर प्रोडक्ट जो होते हैं वो नॉन निगेटिव नंबर्स होते हैं, नॉन निगेटिव स्केलर्स होते हैं। तो दो नॉन निगेटिव स्केलर का सम अगर 0 है, सुन जो है ना, नॉन निगेटिव माने निगेटिव नहीं है, ये दोनों 0 हो सकते हैं, इन दोनों में कोई एक 0 हो सकता है, इसमें कोई निगेटिव नहीं है। दो नॉन निगेटिव नंबर्स का 0 तभी होगा जब दोनों 0 हो। सोच लीजिए, नॉन निगेटिव माने या तो 0 या तो पॉजिटिव। अगर इसमें से एक भी पॉजिटिव हुआ तो इक्वल टू 0 कैसे आएगा? सो दिस इंप्लाइज दैट इनर प्रोडक्ट गामा अल्फा इक्वल टू 0 फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू W1, यही लिखा है ना, एंड इनर प्रोडक्ट गामा बीटा इक्वल टू 0 फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू W2। लॉजिक लिखिए, सिंस इनर प्रोडक्ट गामा अल्फा नॉन निगेटिव, इनर प्रोडक्ट गामा बीटा नॉन निगेटिव। समझ रहे हैं ना? दो नॉन निगेटिव नंबर का सम 0 तभी होगा जब दोनों 0 हों। नॉन निगेटिव होने का मतलब या तो 0 या तो पॉजिटिव। एक भी इसमें कोई पॉजिटिव हो जाएगा तो 0 नहीं आएगा, इसका मतलब दोनों के दोनों 0 होंगे।
दिस इंप्लाइज दैट, पहला वाला, गामा बिलोंग्स टू ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W1 एंड दूसरा वाला क्या बता रहा है, गामा बिलोंग्स टू ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W2। गामा इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों के इंटरसेक्शन में होगा। इंप्लाइज दैट गामा बिलोंग्स टू W1 ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन W2 ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। इसको हमने कर दिया नंबर 1। ध्यान है ना, आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है W1 प्लस W2 ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू W1 ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन W2 ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। तो ये सबसेट हो गया इसका, अभी नहीं, हाँ अब लिखिए, गामा एलिमेंट हमने इसका आर्बिट्रेरी लिया था, वो गामा इसमें भी चला गया। अब लिखिए देयरफॉर ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W1 प्लस W2 इज सबसेट ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W1 इंटरसेक्शन ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W2। ये रहा रिजल्ट नंबर 1। अब दिखाइए कि ये इसका सबसेट है, इसके लिए दिखाइए कि इसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट इसमें है। Let Z be any element, Z be any element of orthogonal complement of W1 intersection orthogonal complement of W2, then इंटरसेक्शन में होने का मतलब दोनों में होना। Z belongs to orthogonal complement of W1 and Z belongs to orthogonal complement of W2। This implies that by definition Z comma alpha equal to 0 for all alpha belonging to W1। यही तो मतलब हुआ इसका। Z will be orthogonal to each vector of W1, माने W1 के प्रत्येक वेक्टर के साथ Z का इनर प्रोडक्ट 0 होगा। एंड ऐसे यहाँ लिखिए, इनर प्रोडक्ट Z बीटा इक्वल टू 0 for all beta belonging to W2। दोनों को जोड़ दीजिए, implies that inner product Z alpha plus inner product Z beta equals to 0 for all alpha belonging to W1 and beta belonging to W2। implies that inner product Z comma alpha plus beta by conjugate linearity property equals to 0 for all alpha plus beta belonging to W1 plus W2। by definition ये क्या इन्फर करेगा, implies that, देखो W1 प्लस W2 के प्रत्येक एलिमेंट के साथ Z इनर प्रोडक्ट 0 दे रहा है, यानी Z इज ऑर्थोगोनल टू ईच वेक्टर ऑफ W1 प्लस W2, मीन्स Z बिलोंग्स टू W1 प्लस W2 होल ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। Z belongs to orthogonal complement of W1 plus W2। Therefore, W1 orthogonal complement intersection W2 orthogonal complement is subset of W1 plus W2 whole orthogonal complement number 2। From 1 and 2 we have the result। खूब बढ़िया से आपके समझ में आया होगा। अगर कहीं कम समझ में आ रहा हो तो वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए। ये लॉजिकल मैथमेटिक्स है, बार बार पढ़िए, बार बार सुनिए, बार बार लिखिए। फ्रॉम 1 and 2 W1 प्लस W2 होल ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू W1 ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन W2 ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, यही प्रूव करना था। एक थ्योरम और देख लिया जाए, थोड़ा सा वीडियो साइज बढ़ जाएगा, लेकिन एक और निपटा दिया जाए। थ्योरम, लेट W1 and W2 be two subspaces of an inner product space VF, then W1 intersection W2 whole orthogonal complement equals to
ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W1 प्लस ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W2। इसके पहले वाला रिजल्ट क्या था? W1 प्लस W2 ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू W1 ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन W2 ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। ये पहले हम लोग प्रूव किए हैं और अभी ये प्रूव करना। जरा दोनों को एक साथ देखिए, लीनियर सम और इंटरसेक्शन की क्या पटदारी चल रही है ना। इधर लीनियर सम है तो इधर इंटरसेक्शन है, इधर इंटरसेक्शन है तो इधर लीनियर सम है। बड़ा अच्छा लग रहा है। प्रूफ, let gamma be any element of W1 intersection W2 whole orthogonal complement, then inner product gamma alpha equals to 0 for all alpha belonging to W1 intersection W2। इस रिजल्ट को नंबर 1 लिखिए। अब लिखिए आप, इफ गामा 1 बिलोंग्स टू W1 ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट एंड गामा 2 बिलोंग्स टू W2 ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, देन इनर प्रोडक्ट गामा 1 अल्फा इक्वल टू 0 फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू W1 एंड इनर प्रोडक्ट गामा 2 अल्फा इक्वल टू 0 फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू W2। अब यहाँ से एकदम फ्रेश स्टार्ट हो गया ना, जैसे तो ऐसे स्थानों पे थोड़ी दिक्कत होती है, अचानक सडन यहाँ से स्टार्ट हो गया। हम ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो तो ऐसा होगा। अब इन दोनों को हम ऐड करने जा रहे हैं। इम्प्लाइज दैट इनर प्रोडक्ट गामा 1 अल्फा प्लस इनर प्रोडक्ट गामा 2 अल्फा इक्वल टू 0 फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू W1 एंड अल्फा बिलोंगिंग टू W2। यहाँ पे लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगा दीजिए IP2। implies that inner product gamma 1 plus gamma 2 gamma alpha equals to 0 for all alpha belonging to W1 intersection W2। इसे कहिए नंबर 2। और देखो जरा सी बात को समझो कि जो रिजल्ट हम यहाँ पे एक लाइन बढ़ाना चाह रहे हैं, इसको हम लिखना चाह रहे हैं फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू W1 एंड फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू W2 implies that inner product gamma 1 plus gamma 2 gamma alpha equals to 0 for all alpha belonging to W1 intersection W2। लॉजिक लिख रहा हूं मैं, सिंस W1 इंटरसेक्शन W2 इज सबसेट ऑफ W1, माने जो रिजल्ट W1 के सभी एलिमेंट्स के लिए ट्रू है वो इसके सबसेट के सभी एलिमेंट्स के लिए ट्रू होगा। एंड द सेम रिजल्ट गामा 1 प्लस गामा 2 गामा अल्फा इक्वल टू 0 फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू W1 इंटरसेक्शन W2। इसके लिए सिंस W1 इंटरसेक्शन W2 इज सबसेट ऑफ W2। थोड़ा 2-3 स्टेप हमने बढ़ा दिया तो आपको पढ़ने में समझ में आएगा बेहतर। कोशिश हमारी यही रहती है कि इस तरीके से मैटर को प्रेजेंट करें लिख लिख के कि आप उसको जब पढ़ें तो आपके समझ में आए। अब दोनों को इकट्ठे करके लिख दें। दैट इज इनर प्रोडक्ट गामा 1 प्लस गामा 2 गामा अल्फा इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू W1 intersection W2। result number 2 from 1 and 2, from 1 and 2। 1 कहाँ था? 1 हम यहाँ लिख दे रहे हैं कहीं किनारे, तभी तो समझोगे भाई। 1 था इनर प्रोडक्ट गामा अल्फा इक्वल टू 0 फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू W1 इंटरसेक्शन W2। ये था 1।
ये था 1। अब जरा 1 2 को एक साथ देख लीजिए। फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू W1 इंटरसेक्शन W2, फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू W1 इंटरसेक्शन W2, एक रिजल्ट ये है, एक रिजल्ट ये है। इसमें सेकंड आर्गूमेंट दोनों में एक ही है, इसका मतलब फर्स्ट आर्गूमेंट एक ही होना चाहिए। गामा इक्वल टू गामा 1 प्लस गामा 2, सेमीकोलन, याद करें गामा 1 लिखा था ना, इफ गामा 1 बिलोंग्स टू W1 ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, गामा 2 बिलोंग्स टू, तो वही सब लिख दो कि गामा 1 बिलोंग्स टू ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W1, गामा 2 बिलोंग्स टू ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W2। दिस इंप्लाइज दैट ये एलिमेंट इसका है, ये एलिमेंट इसका है, तो ये एलिमेंट किसका होगा, दिस प्लस दिस का, यानी गामा बिलोंग्स टू ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W1 प्लस ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W2। ये गामा गामा हम लिख दिए, शायद जेड लिखना था क्या, कि अभी पहले ही पार्ट हो रहा है, पहले ही पार्ट हो रहा है, ठीक है। तो गामा किसका एलिमेंट लेके आप शुरू किए थे, याद है आपको, आपने स्टार्ट किया था गामा एलिमेंट है किसका, W1 इंटरसेक्शन W2 होल ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का, तो इसलिए सबसेट हो जाएगा। देयरफॉर W1 इंटरसेक्शन W2 ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ W1 ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट प्लस W2 ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट नंबर 3। 1 2 पढ़ चुका, नंबर 3 डाल दिया। अब हमको दिखाना दिस इज सबसेट ऑफ दिस, इसमें आर्बिट्रेरी एलिमेंट लीजिए और दिखाइए कि वो इसमें भी है, ठीक समझ रहे हैं ना आप लोग। चलिए 5 मिनट और, 5-6 मिनट और मिटाते हैं। Let Z be any element of ये राइट हैंड साइड, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W1 प्लस ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W2, देन इसका एलिमेंट होने का मतलब Z को हम 2 एलिमेंट के सम के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें पहला एलिमेंट इसका होगा, दूसरा एलिमेंट इसका होगा। देन Z इक्वल टू बीटा प्लस डेल्टा ले रहे हैं, क्योंकि अल्फा गामा ये सब खाली नहीं है, सेमीकोलन, बीटा बिलोंग्स टू ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W1, डेल्टा बिलोंग्स टू ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W2, implies that Z equal to beta plus delta, semicolon, inner product beta alpha equal to 0 for all alpha belonging to W1, comma, inner product delta alpha equal to 0 for all alpha belonging to W2। अभी फिर हम वही रिजल्ट करेंगे जो पिछले में बताए थे, कि जो रिजल्ट ट्रू है W1 के सभी एलिमेंट्स के लिए, वो W1 इंटरसेक्शन W2 के सभी एलिमेंट्स के लिए भी ट्रू होगा। इम्प्लाइज दैट Z इक्वल टू बीटा प्लस डेल्टा, सेमीकोलन, इनर प्रोडक्ट बीटा अल्फा इक्वल टू 0 फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू W1 इंटरसेक्शन W2। लॉजिक लिख दीजिए, सिंस W1 इंटरसेक्शन W2 इज सबसेट ऑफ W1। इसी के नीचे लिखिएगा, इधर मत आइएगा। एंड अब दूसरा वाला बीटा अल्फा ये डेल्टा अल्फा इक्वल टू 0 फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू W2 न लिख करके हम W1 इंटरसेक्शन W2 लिख दिए। लॉजिक फिर वही, सिंस W1 इंटरसेक्शन W2 इज सबसेट ऑफ W2, ऐसा। implies that Z इक्वल टू बीटा प्लस डेल्टा, सेमीकोलन, इन दोनों रिजल्ट्स को जोड़ दीजिए। बीटा अल्फा प्लस डेल्टा अल्फा इक्वल टू 0 फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू W1 इंटरसेक्शन W2। implies that Z इक्वल टू बीटा प्लस डेल्टा, सेमीकोलन,
इसका सम करिए लीनियरिटी प्रॉपर्टी से। इनर प्रोडक्ट बीटा प्लस डेल्टा कामा अल्फा इक्वल टू 0 फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू W1 इंटरसेक्शन W2 implies that Z इक्वल टू बीटा प्लस डेल्टा कामा, अब इसे देखें आप, ये देखें, इसके सभी एलिमेंट्स के ऑर्थोगोनल है। बीटा प्लस डेल्टा इज ऑर्थोगोनल टू ईच वेक्टर ऑफ दिस, इट मीन्स दैट बीटा प्लस डेल्टा बिलोंग्स टू ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस। बीटा प्लस डेल्टा बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2 ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो हो गया Z इतना है और ये इसका एलिमेंट, तो इसका मतलब Z भी हो गया। इंप्लाइज दैट Z बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2 होल ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। Z किसका एलिमेंट लिए थे आप, इसका, और ये इसमें चला गया। देयरफॉर ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W1 प्लस ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W2 इज सबसेट ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 होल ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। शायद नंबरिंग क्या पड़ेगा, नंबरिंग पड़ेगा 4। ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उतार लीजिएगा। मैं कई बार आप लोगों को बोलता रहता हूँ वीडियो बनाते समय कि ये जो लॉजिकल मैथमेटिक्स होता है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हो, चाहे मैट्रिक्स स्पेस हो, चाहे कोई भी लॉजिकल मैथमेटिक्स के ब्रांचेस हैं, उनमें लिख लिख के ही पढ़ना चाहिए, लिख लिख के ही पढ़ाना चाहिए। इसलिए मैं लिख लिख के ही पढ़ाता हूँ, क्योंकि इसको ऐसे हवा में भांज दूंगा ना तो क्षण भर के लिए समझ में आ जाएगा, लेकिन अगले ही क्षण भूल जाएगा। फ्रॉम 3 and 4 W1 इंटरसेक्शन W2 होल ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू W1 ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट प्लस W2 ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। वीडियो साइज थोड़ी सी बड़ी हो गई है, कोई बात नहीं, काफ़ी हिस्सा हम निपटा दिए। थैंक यू वेरी मच।